मेजर इतनी जल्दी क्यों आ गई थी वहां से? अभी तो मैंने किया भी नहीं था और तू भाग गई बिना मेरे पूछे ही। सबा नहीं, ये बात नहीं। सबा ने कोई जवाब दिए बिना अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने तुझे कहा था कि अपने चोर को छोड़कर मुझसे करवा जो तू मेरा नाम लगा रही है। लेकिन सबा को इस वक्त किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वो तो बस आंखें बंद किए हुए मेजर का मजा ले रही थी। मेजर हंसा। कहीं नहीं जा रहा, चल उठकर खड़ी हो जा, यहाँ बेड पर। सबा को मेजर ने बेड पर खड़ा किया और उसे बेड की बैग को पकड़कर झुकने के लिए बोला। सबा जल्दी से उसी पोजीशन में आ गई कि अपने ही बेड के ऊपर वो उसकी बैग को पकड़कर खड़ी थी। जैसे ही मेजर करीब आया तो मेजर ने उसका हाथ पकड़ा और एक झटका देकर उसे अपने ऊपर गिरा लिया। सबा अब मेजर के सीने पर लेटी हुई थी। सबा ने भी कोई एतराज नहीं किया। सबा के जहन में कुछ भी और ख्याल नहीं था। वो तो बस मेजर की इस सब शरारती खेल में उसका साथ दे रही थी। सबा को अजीब सा लगा, लेकिन होना तो वही था ना जो मेजर को पसंद था। मेजर इस लॉलीपॉप से सबा के गालों को मीठा कर रहा था। सबा को मेजर की हरकतों पर बहुत हैरत हो रही थी। सबा, अरे आप ये क्या कर रहे हो? मुझे गुदगुदी होती है। सबा, वो आप बानों के साथ क्यों करते हो? सबा ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात पूरी की। मेजर ने सबा के सर के बिल्कुल ऊपर के हिस्से के बालों में अपनी उंगलियां डाली। सबा मेजर की बात सुनकर शर्मिंदा हो गई। उसे बहुत ही अजीब सा लगा। जितना मैं खुद को उसके करीब लाती हूँ, जितना उसको उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अपना आप देती हूँ, जितना उसको प्यार देना चाहती हूँ, उसके बावजूद भी ये मुझे जलील करने से बात नहीं आता और ना ही मेरी हैसियत बढ़ाने पर राजी है। बास्टर्ड कमीना। लेकिन क्या करूं, मेरा तो जैसे दिल ही आया हुआ है इस कमीने बास्टर्ड पर। सबा, आखिर क्या है इसमें ऐसा जो मुझ में नहीं? मेजर को अब एहसास हुआ कि ये तो इस बहानों से जेलस हो रही है। सबा की इस कैफियत को देखकर मेजर इंजॉय करने लगा, खुश हो गया और फिर इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए बोला, मेजर रहने दे तू। जो बात बानों में है ना, वो बात अभी तुझ में नहीं है। सबा को जैसे थोड़ा और गुस्सा आया। खुद की इंसल्ट फील हुई। इंसल्ट तो उसे कबूल थी मेजर से, लेकिन इस बानों के मुकाबले में खुद की इंसल्ट उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सबा बोली, सबा क्यों, ऐसा क्या मज़ा देती है वो जो मैं नहीं दे पाती? सब कुछ तो करती हूँ। सबा गुस्सा होते हुए फौरन ही अपने मुंह के अंदर रखी। सबा भी उसके पास ही बेड पर लेट गई। दोनों की टांगें तो अभी भी बेड से नीचे ही लटक रही थी। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि थोड़ा ऊपर होकर लेट जाएं। बस दोनों अपने साथ बहाल करने में लगे हुए थे। कुछ ही देर गुजरी तो सबा को मेजर ने दोबारा अपनी तरफ खींच लिया। सबा जैसे उसके सीने पर आधी लेटी हुई थी। मेजर ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया तो सबा ने शर्माकर झुकते हुए अपने होंठ मेजर के काले होंठों पर रख दिए। बानों की तारीफ सुनकर सबा के जिस्म में एक बार फिर से जैसे आग ही लग गई। मेजर की रानों के करीब तो वो पहुंच चुकी थी। मेजर, चल जाकर आयल की बोतल लेकर आ। सबा थोड़ा घबरा कर, क्यों, वो क्या करना है? मेजर, थोड़ी मालिश तो कर दे। सबा बेड से उठी और चलती हुई बाथरूम में गई और वहां से आयल की बोतल लेकर आ गई। सबा को फिर जेलसी फील हुई, लेकिन वो खामोश रही। इस जंगली जानवर को बातों से राम नहीं किया जा सकता। इसके दिमाग को बदलना है तो फिर जो वो करती है इससे बेहतर करके दिखाना होगा। सबा ने खामोशी से बेड पर बैठकर आयल मेजर के ऊपर गिराया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने नरम और मुलायम हाथों से मेजर की मालिश शुरू कर दी। ये सुनते ही दर्द के बावजूद भी सबा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ये पहला मौका था कि मेजर के मुंह से उसकी तारीफ निकली थी। बानों के मुकाबले में सबा अभी औंधी लेटी हुई मेजर को देखने लगी, मुस्कुराती हुई, जैसे उसने भी अपना बदला ले लिया हो। थोड़ी देर तक दोनों पास पास लेटे रहे, खुद की सांसों पर कंट्रोल करते हुए। फिर सबा ने करवट बदली और मेजर की तरफ अपना मुंह कर लिया। अपनी गोरी गोरी टांग मेजर की काली स्याह मजबूत रान पर रखी और अपना हाथ मेजर के सीने के बालों में रखकर उसके सीने को सहलाने लगी और आहिस्ता से बोली, सबा, अब तो खुश हो ना आप अपनी हर मर्जी पूरी करके? मेजर ने मुस्कुराकर सबा की तरफ देखा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तू बता, तुझे मज़ा आया? सबा ने एक अदा के साथ मेजर के सीने पर बहुत हौले से मुक्का मारा और बोली, बहुत जालिम हो आप, अपनी मर्जी पूरी कर ही ली ना आपने? पीछे पड़े हुए थे
बानो का नाम मेजर के होंठों पर आते ही सबा को एक बार फिर से अजीब सा लगा। सबा बड़े ही नखरे से मेजर के काले काले होंठों पर अपनी पतली सी उंगली फेरते हुए बोली, अब तो उस कमीने वाले सारे काम आपने मुझसे भी करवा लिए हैं ना। अब तो आपको उससे ज़्यादा ही मज़ा दे दिया ना मैंने। मेजर को फिर से सबा के अंदर की वही जेल सी फील होने लगी। वह उसे थोड़ा सा और भी ओपन करने और जेल से करने के लिए बोला, मेजर हाँ, मेरी रंडी मज़ा तो तूने भी बहुत दिया, लेकिन उसकी अपनी ही बात है। जो भी कह दो ना, बिना किसी एतराज़ के मान लेती है, तो छोड़ो, उसके चक्रों में ना पड़ो। मेजर की बात सुनकर सबा जैसे थोड़ी सी उदास हो गई। अपना चेहरा झुका लिया। मेजर दिल ही दिल में मुस्कुराया, सबा के चेहरे को अपनी उंगली से ऊपर की तरफ उठाया और सबा के होंठों को चूमना शुरू कर दिया। और सबा भी सब कुछ भूलकर मेजर में खो गई। सबा की नज़र घड़ी पर पड़ी तो सुबह के 4 बज रहे थे। ओह माय गॉड, पूरी रात ये मेरे साथ मस्ती करता रहा है, सोने भी नहीं दिया। लेकिन सबा को आज वक्त की कोई फिक्र नहीं थी। इसी तरह मस्ती करते हुए दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। पहला मौका था सबा की ज़िंदगी का कि वो अपने शौहर के अलावा किसी के साथ अपने बेड पर सोई थी, और वो भी उसके साथ चिपकर। सुबह जब सबा की आंख खुली तो उसकी नज़र अपने बिस्तर पर अपने साथ सोए हुए मेजर पर पड़ी। एक ही लम्हे में सारी रात की मस्तियाँ उसकी आंखों में घूम गईं। सबा मुस्कुरा दी, जो कर मेजर के माथे पर किस किया, और फिर घड़ी की तरफ देखा तो 8:15 हो रहे थे। घबरा गई, कहीं अशरफ आने वाला ही ना हो। फ़ौरन से अपना मोबाइल उठाया और बेडरूम से बाहर निकल गई। अशरफ का नंबर मिलाया, जान कहाँ हो, आए नहीं अभी तक। सबा अपने लहजे में एक बहुत ही शरीफ औरत की वफादारी और मोहब्बत और परेशानी सिमटे हुए बोली, अशरफ अभी तो फैक्ट्री में ही हूँ, बस 9 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट वाले आ जाएंगे तो उनकी शिफ्ट देखकर निकल आऊँगा। बस जान 10 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगा, फिक्र ना करो तुम। अशरफ की बात सुनकर सबा का कुछ सुकून हुआ। अभी अशरफ के आने में काफ़ी वक्त है। सबा वॉशरूम में से फारो होकर किचन में चली गई, 2 कप टी बनाई और फिर ट्रे में रखकर बेडरूम में ले आई मेजर साहब के लिए। मेजर अभी भी सोया हुआ था। सबा बेड पर बैठ गई। अब कितना मासूम बन गया है, यही सोचकर एक मुस्कान सी फैल गई। और फिर आहिस्ता से सबा ने मेजर के इसको छूना शुरू कर दिया। मेजर की आंख खुली तो सबा को देखकर मुस्कुराया और एक बार फिर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सबा अपने होंठों को उसके होंठों से छुड़वाते हुए बोली, बस बस, अब बस करो और पहले चाय पी लो। मेजर ने सबा के हाथ से कप लिया और एक बाजू सबा की कमर से उसके दूसरे शोल्डर पर ले जाकर रख कर उसे अपने सीने से चिपका लिया और उसी हालत में दोनों चाय पीने लगे। मेजर का बाजू ऊपर होने की वजह से सबा को उसकी बगल से उसके पसीने की बदबू भी आ रही थी। अजीब बात यह थी कि उसे ये बुरी लगने की बजाय ओवर एक्टर लग रही थी। उसके अंदर और भी मस्ती पैदा कर रही थी। चाय पीने के बाद मेजर एक और राउंड लगाने के मूड में था, लेकिन सबा ने उसे रोक दिया और बोली, नहीं बस, अब मैं आपको नाश्ता करवाती हूँ और फिर अगर टाइम बचा तो कर लेना जो करना हो। अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।